Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes. And today we are going to continue to discuss the 100 Dresses chapter, that is chapter number 5 for class 10th. And we have read about the main characters of this chapter, that is Wanda Pentronsky, Peggy, and Maddie. Okay, and we came to know that Peggy and Maddie, they used to tease Wanda Pentronsky regarding her shoes and regarding her dresses, and Wanda always used to lie that yes, she was having hundreds of dresses and 160 pairs of shoes and all lined up in her closet. So let's see what happened next. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. सो जब सारे बच्चे पैगी को जो पैगी है वो मतलब चढ़ाती थी वांडा को, तो जब तक ये गेम ओवर होता तो सबसे लेट जो है पैगी और मैडी ही जाते थे। और जब तक मतलब उनको ये गेम ओवर नहीं होता दिखाई देता तब तक वो वहीं खड़े होकर उसको टीज करा करते थे। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. So finally Wanda जो है वो मतलब है ना स्ट्रीट पे जाती थी, उसकी आइज़ बिल्कुल डल हो जाती थी, उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता और मतलब अपने लेफ्ट शोल्डर को कभी कभार धीरे से वो मतलब कंधे को उचकाती हुई और फिर कभी फनी वे में इस तरह से वो अपने स्कूल से बाहर निकलती थी, अकेली अपने घर चली जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, तो पैगी सच में एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रूल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। और ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि जो पैगी थी शी ऑलवेज यूज टू बी वेरी रूड टू वांडा पेंट्रोन्स्की, लेकिन this line Peggy was not really cruel, so you have to elaborate that statement that how do you come to know that she was not cruel. So actually she used to protect small children from bullies. Bullies कौन होते हैं? जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा पावर होती है और वो दूसरे लोगों को जब डराते हैं वीकर सेक्शंस को, तो दे आर बुलीज, है ना, जो दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं। तो अक्सर छोटे बच्चों को इनसे बुलीज से वो बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और कभी किसी एनिमल को मिसट्रीटेड करते हुए देख लेती थी तो काफ़ी घंटों तक वो रोती रहती थी। If anybody had said to her, "Don't you think that it is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel. So कभी कोई ऐसे बोल भी देता कि तुम वांडा से इतनी क्रूअल बिहेव करती हो, तो वो बहुत आश्चर्य से बोलती, "Is it cruel behave? Why did the girl say she had 100 dresses?" तो वो हमेशा बोलती कि जो वो लड़की है वो हमेशा झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए उसे। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एज वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और वो एक्चुअली दूसरे लोगों की तरह बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी नहीं है, उसका नाम ही इतना अजीब है कि हम उसे चिढ़ाते हैं। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, और वो बोलती कि हमने कभी भी उसे रुलाया नहीं, हमने चाहे उसे कितना भी टीज किया लेकिन हमने उसे रुलाया नहीं है। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, तो मैडी खुद भी बहुत ज़्यादा पुअर थी और हमेशा पैगी का पूछते रहना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, कितने क्या है, कितने क्या है, हमेशा मैडी को परेशान करता था। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और मैडी की भी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और हमेशा दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट गिव अप ऑन लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। तो वो एक्चुअली अगर मैडी गरीब तो थी लेकिन उसका ना तो कोई बहुत फ़नी नेम था और ना ही वो बॉगिन हाइट्स जैसी गरीब स्लम एरिया में रहती थी। तो वो कहती है थैंक गॉड कि ये ठीक है, नहीं तो शायद पैगी उसको भी चिढ़ाया करती।
Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. तो कभी जब पैगी जो है वांडा को क्वेश्चंस पूछती पड़ी, मतलब है ना चिढ़ाने के वे में, टोंट के वे में कि तुम्हारे पास कितना क्या है, तो मैडी को बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील होता कि गरीब तो वो भी है, और वो अपने हाथों में जो मार्बल्स होते हैं उनको अपने हाथों पर उनको स्टडीड करने लग जाती है ना, उनको गिनने लग जाती, उनको उनसे खेलने लग जाती, रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उनको घुमाती रहती अपने हाथ पे और कुछ भी नहीं बोलती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, exactly she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. So ये नहीं है कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी, exactly ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसने वांडा की तरफ इतना अटेंशन कभी पे करा ही नहीं होता अगर पैगी ने उसको ड्रेसेस के लिए चढ़ाना स्टार्ट नहीं किया होता, लेकिन अब वो चढ़ाती है इसलिए उसे वांडा के लिए बुरा लगता है. But suppose Peggy and all the others started in on her next. और लेकिन उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वांडा को छोड़कर मैडी को पैगी चढ़ाने लग जाए, इसलिए वो पैगी को रोकती भी नहीं थी. She wasn't as poor as Wanda, perhaps. तो शायद हो सकता है वो वांडा जितनी इतनी गरीब तो नहीं थी, but she was poor. लेकिन हाँ पुअर ज़रूर थी. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. और of course जो है उसको ये ज़्यादा सेंस था ये कहने से कि मतलब उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो ये लाई करती थी, झूठ बोला करती थी. Still she would not like for them to begin on her. लेकिन फिर भी मैडी ये नहीं चाहती थी कि पैगी या दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाएं. She wished Peggy would stop teasing Wanda Penrose और वो विश करती थी, वो ये इच्छा रखती थी कि पैगी जो है वो वांडा पेंड्रोस्की को चिढ़ाना बंद कर दे. सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.